07 79 okay after 43 10 के बाद 13 ठीक है 23 ओके 29 86 82 36 82 के बाद 34 यहाँ से मैडम कर लेते हैं 10 10 10 36 36 41 41 सर 41 40 99 99 86 में लिख दीजिए 86 यस 86 हाँ पटेल सर 47 रवि सर 89 89 after 47 85 41 ये कुछ भी नहीं है अभी जितनी भी जगह है उस जगह पे लिखा जा सकता है ब्लैक बोर्ड पलट के भी लिखा जा सकता है यू वुडंट बिलीव पर करोगे हाँ बोलिए 80 हाँ सर 80 80 यस इसको फुल 92 ओके 92 दो और ले लेते हैं कंप्लीट ही कर दो 18 16 बोल रहा है ये बच्चा 16 डन एक है भैया बोल देंगे लास्ट 2 डिजिट 00 ओके ठीक है ओके हाँ एक नहीं है इसका अच्छा ये है ठीक है ठीक है ठीक है वो अपनी हाइट हो गया ठीक है सर प्रतीक सर हाइट ठीक है कोई दिक्कत नहीं हाँ देख जाए सर ओके 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 सर नीचे की बस कहीं नहीं जाएगा गमार जी ने सही लगाया ओके फ़ोन किसका है फ़ोन खड़ो जी हाँ सो अभी हमने क्या किया है यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप ध्यान से सुनिए भाई यहाँ यहाँ नहीं तो मैं आपका टेस्ट ले लूँगा ठीक है सो एक टास्क मैं आपको ये देता हूँ कैन यू प्लीज काउंट हाउ मेनी डिजिट्स वी हैव रिटन हियर कितने नंबर्स हमने यहाँ पे लिखे हैं टोटल 1 2 3 4 वो 5 आप 6 सबने मन में काउंट करना है ये एक्सरसाइज है ये नहीं कि बस हो गया है ना 48 आई थिंक इसको बताओ कितने हैं मोर देन 48 ज़्यादा है किसी किसी में आपको ज़्यादा 54 समथिंग सारे बच्चे जितने भी ये पीछे है वो काउंट कर रहे हैं नहीं कितने हुए तो ये क्या है 1 2 ये 2 डिजिट नंबर है 1 2 3 4 लाइक दिस यू हैव टू काउंट अब उसको आप डबल कर दो ऑलमोस्ट 110 ऑलमोस्ट सबके अलग अलग नंबर आ रहे हैं 110 के आसपास है हाँ अप्रॉक्स यानी ओवर 100 डिजिट्स है ठीक है
और मैंने इनको इस सीक्वेंस में लिखा है। तो व्हाट आई डू इज, मैं अभी आपको ये नंबर्स का एग्जैक्ट सीक्वेंस जैसे हमने अभी लिखा है उसको आई विल ट्राई टू मेमोराइज, उसको मैं याद करके कोशिश करूँगा आपके सामने रिकॉल करूँ। ठीक है, मेमोराइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है फोकस। अगर आपका माइंड स्कैटर्ड है, क्लटर्ड है, तो इट विल नॉट एब्जॉर्ब थिंग्स, वो चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो आई विल टेक अ फ्यू सेकेंड्स, 1 मिनट लूँगा। आई विल ट्राई टू फोकस माई माइंड बिकॉज आई हैव टू गिव दिस डेमोन्स्ट्रेशन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। और उसके बाद जिस सीक्वेंस में हमने नंबर्स लिखे हैं तो मैं कोशिश एक मिनट लूँगा। आई विल गो थ्रू इट इन माई माइंड, उसके बाद मैं फटाफट से देखूंगा एंड देन आई विल ट्राई टू रिकॉल जितने भी नंबर्स होंगे इस सीक्वेंस में। ओके, आप भी कोशिश कर सकते हो तब तक इसको मेमोराइज करने की, क्योंकि जितना दिमाग पे जोर डालोगे उतना ही अच्छा रहता है। ठीक है, ओके ओके, सो आई हैव अ लुक एट इट। इसको देखता हूँ एक बार और फिर मैं आपके सामने इसको रिकॉल करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ले लो, काम आए, अगली बार आपकी बारी। ओके, ठीक है। सो नाउ मैं कोशिश करूँगा अब इस पूरे सीक्वेंस को रिकॉल करने की। तो मैं पीछे खड़ा हो जाता हूँ कि जिससे मुझे ये सीक्वेंस नहीं दिखे। ऐसा तो नहीं कि पीछे से दिखेगा कुछ, ट्रांसपेरेंट तो नहीं है ना ये वाइट बोर्ड। तो ध्यान से देखना, इन केस इफ आई कमिट एनी मिस्टेक्स तो बोलना नहीं है ना, मैं उस मिस्टेक को करेक्ट कर दूंगा। आगे कर देते हैं इसको। हो गया, ठीक है। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सीक्वेंस इज 65 81 88 96 00 00, then 95 77 85 68 57 92 86 17 75 45 77 08 14 20 99 19 00 22 89 08 78 07 79 43 10 13 23 72 29 1860 and 00. A big round of applause. All right. Or can we make a twist? Ulta. जी सर। Was it all correct? सर यही है। So ये तो थे रफली 100 और डिजिट्स थे, 110 के आसपास थे। तो अभी करंटली मैं 18 नेशनल रिकॉर्ड होल्ड करता हूँ, जिसमें 2424 नंबर मैंने याद किए थे 1 घंटे में। और रिसेंटली बैंगलोर में जो इंडियन मेमोरी चैम्पियनशिप हुई थी, वहाँ पे मैंने ऐसे 500 डिजिट्स याद किए थे विद इन 5 मिनट्स। तो अभी ये था कि
जब मैं ये नंबर्स लिख रहा था तभी मैंने ये मेमोराइज कर लिए थे, बट आई वांटेड टू मेक श्योर कि कोई मिस्टेक नहीं हो, क्योंकि जब आप सबके सामने एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हो तो देयर इज़ नो मार्जिन फॉर एरर। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपने बारे में। मेरा नाम प्रतीक यादव है। वैसे आई एम एन इंजीनियर बाय बैकग्राउंड, बट जब मैं छोटा था तो आई वॉज इंटरेस्टेड बिकॉज उनकी बहुत अच्छी मेमोरी थी। तो मैंने ये पढ़ा था कि वो ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया जो है अलॉन्ग विद द पेज नंबर्स उन्होंने मेमोराइज कर लिए। तो जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे ये लगा कि मैं अपनी मेमोरी कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। तो मैं बचपन से ही मैं ये सोच रहा था कुछ ऐसे टेक्निक्स मिल जाएं। उनकी एकाग्रता का क्या सीक्रेट था, बिकॉज ही वॉज अ योगी ऑफ ए हायर ऑर्डर, तो उनकी मेमोरी तो इतनी अच्छी थी। तो मैं सर्च करता रहता था गूगल पे कि कैसे अपनी मेमोरी को एनहांस किया जाए। तो तभी मुझे पता चला अराउंड 2012 के आसपास कि ऐसे कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, जहाँ पे अगर आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है तो आप जाके प्रूव करिए। एंड तब मैंने डिसाइड किया इंडियन मेमोरी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने का। तो वहाँ से मैंने कुछ सिस्टम्स और टेक्निक्स बनाई। इन कॉम्पिटिशन्स में क्या होता है, 10 इवेंट होते हैं जिसमें हमें हज़ारों नंबर्स, बाइनरी डिजिट्स के सीक्वेंस 1 और 0, वर्ड्स, डेट्स, नेम्स, कार्ड्स, इमेजेस, इस तरीके के 10 इवेंट्स होते हैं जो याद करने होते हैं। और हर एक इवेंट को मेमोराइज करने के लिए टाइम मिलता है। तो जो इंसान उस पीरियड में सबसे ज़्यादा याद कर सकता है उसे नेशनल चैंपियन का टाइटल मिलता है। तो मैं लगातार पिछले 13 साल से इंडियन मेमोरी चैंपियन का जो टाइटल है वो जीतता आ रहा हूँ। एंड इसकी भी रैंकिंग्स होती हैं। तो आई एम नंबर 1 इन इंडिया। मैं एकमात्र इंडियन हूँ जो वर्ल्ड में भी नंबर 1 रैंकिंग जिसकी भी थी 2019 में। तो ये भी एक ट्रेनिंग है माइंड की। अब मैं कुछ ही आपको बताऊंगा कि आप अपनी मेमोरी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। जो बच्चे बैठे हैं वो जानना चाहते हैं इसके सीक्रेट क्या है। अरे भी जानना चाहते हो? कौन कौन इंटरेस्टेड है कि आप अपने माइंड को कैसे ट्रेन कर सकते हो? ठीक है, देखिए आप लोगों ने एक साइंस के प्रोजेक्ट्स बनाए यहाँ पे, है ना? ये भी एक साइंस है। जैसे वहाँ पे लिखा है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कि आप देख सकते हैं क्या लिखा है कि पढ़ाई चीज़ों को जानना नहीं है बल्कि दिमाग को सोचने की ट्रेनिंग देना है ना? तो वैसे ही क्या होता है कि मेमोराइजेशन इज एन आर्ट। ये एक लॉस्ट आर्ट है। मिडिवल टाइम्स में जितने भी ट्रैवलर्स होते थे, जितने भी बार्ड्स होते थे, जो किंग्स के कोर्ट में जाते थे, जिन्होंने लिखी हैं चीज़ें, तो उन्हें कुछ ऐसी टेक्निक्स मालूम थी जिसकी वजह से वो उतने डेटा को याद रख पाते थे और उनको स्टोर कर पाते थे। एंशिएंट अगर हम रोम में जाएं या एंशिएंट अपने गुरुकुल की पद्धति को भी देखें तो वो चीज़ें कैसे याद रख पाते थे, इतने सारे श्लोक याद रख पाते थे। तो ये भी एक आर्ट है जो कि भूली जा चुकी है। कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेहनत बहुत करते हैं, दिन भर पढ़ते हैं, मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, फिर पेरेंट्स और टीचर्स लेकिन उन स्टूडेंट्स के पेन पॉइंट को कोई नहीं पकड़ पाता कि मैं इसको स्टोर कैसे करूं, रिटेन कैसे करूं और फाइनली इसको रिकॉल कैसे करूं एग्जामिनेशन, है ना? लर्निंग के 2 कंपोनेंट्स हैं। एक होती है अंडरस्टैंडिंग, चीज़ों को समझ के पढ़ना, जो सब पढ़ते हैं। एक होती है मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स, कि अगर फैक्चुअल डेटा है, कोई डेट है, नेम है, कोई केमिकल इक्वेशन है, फॉर्मूला है, उसको कैसे स्टोर करें। तो उस चीज़ पे कोई फोकस नहीं करता। तो उसके लिए मैं कुछ थोड़े से पॉइंट्स बताऊंगा। हालांकि बहुत डीप सब्जेक्ट है, बट ऑब्वियसली वी डू नॉट हैव दैट मच टाइम, तो मैं क्विकली इसको बताऊंगा, ठीक है? तो सबसे पहले चीज़ ये आती है कि 3 R हमें याद रखने हैं। तो 3 R के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि मैं ये सिखाता भी हूँ हाउ यू कैन इंप्रूव योर मेमोरी। सबसे पहला R होता है रीड, दूसरा R है रीटेन और तीसरा R है रिकॉल। ये एक साइकिल है जिसे हमें फॉलो करना है। सारे बच्चे सुन रहे हैं? मैं आपका टेस्ट लूंगा इसके बाद, मैंने क्या क्या बोला है वो मैं आपको खड़ा करके पूछूंगा, ठीक है? हाँ, 3 R के बारे में डिस्कस किया, रीड, रीटेन एंड रिकॉल, ठीक है? सबसे पहले चीज आती है रीड। हाउ टू रीड, रीड कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। हमेशा हमें ये ध्यान रखना है, जब भी हम कोई भी चीज को मेमोराइज करने से पहले तो रीड ही करेंगे। जितने भी बच्चे मानते हैं, कोई टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो, मेमोराइज करने से पहले उसे रीड तो करोगे ना। लेकिन रीडिंग में हमें क्या करना है, एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, उसे कहते हैं वन टाइम रीडिंग अप्रोच। क्या बोलते हैं उसे? वन टाइम रीडिंग अप्रोच। ये हम मेमोरी स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए यूज करते हैं, जो बहुत सीक्रेट चीज है। यानी कि
एक कॉन्सेप्ट होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि आप अपने माइंड को किसी भी तरीके से ट्रेन कर सकते हो। तो जब भी हम रीड करते हैं हमें सबकॉन्शियस लेवल पे ये बताया गया बचपन से, बार बार पढ़ो तो याद हो जाएगा। मानते हो सारे बच्चे? यानी कि ये हमारी प्रोग्रामिंग ये हुई कि अगर एक पैराग्राफ को मैं बार बार पढ़ूंगा तो मैं इसको याद कर लूंगा। इसको चेंज करना है वन टाइम रीडिंग अप्रोच से। वन टाइम रीडिंग अप्रोच का मतलब ये होता है कोई भी पैराग्राफ है, कोई भी पेज है, आई विल रीड इट ओनली वंस, ठीक है, और उसके बाद आई विल रिकॉल। तो शुरू में सिर्फ एक बार रीड करेंगे फिर रिकॉल करेंगे। तो शुरू में तो हो नहीं पाएगा क्योंकि माइंड यूज्ड टू नहीं है, लेकिन जब आप ये करते जाओगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका माइंड ऐसे ट्रेन हो रीड करेंगे और आप 80 to 90% चीजें रिकॉल कर टेक्निक है। तो वन टाइम रीडिंग अप्रोच। दूसरा अप्रोच क्या होता है? व्हेनेवर यू रीड ट्राई टू लिंक द आइडियाज विद समथिंग दैट यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ। जैसे कि केमिकल इक्वेशन, अब पता नहीं आप बच्चों ने पढ़ी है कि नहीं, अभी छोटे तो नहीं हो शायद। CH3 जानते हैं क्या होता है केमिकल इक्वेशन में? CH3 क्या, कौन सा ग्रुप होता है? इट्स अ मिथाइल ग्रुप होता है ना? ठीक है, अंडरस्टैंड कर ली केमिकल इक्वेशन, लेकिन मैं उसे याद कैसे करूं? अब मैं उसको लिंक करूंगा, एसोसिएट करूंगा। CH3 अगर आप देखें CH जो है वो 2 साउंड देता है। CH 6 का साउंड भी देता है, CH वो छत्तीसगढ़, और CH 4 का साउंड भी देता है, चौ फॉर चैप्टर। डू यू एग्री? ठीक है ना? तो CH 6 साउंड ले लेते हैं और उसके बगल में आ रहा है 3। तो अगर हम इनको कंबाइन करें तो इट लुक्स लाइक और इट साउंड लाइक छतरी। ठीक है, यानी मिथाइल ग्रुप की मैं एक रेडीमेड इमेज बना सकता हूं, मुझे छतरी इज एन अम्ब्रेला। अंडरस्टूड? सिमिलरली CH4, सिमिलरली कोई भी फॉर्मूला है, कोई भी चीज है, मैं इस तरीके के आइडियाज को जनरेट कर सकता हूं। इसको हमें लिंक करना है व्हेनेवर वी आर रीडिंग और वन टाइम रीडिंग अप्रोच। ये हो गया। दूसरी चीज आती है रिटेन। अब रिटेंशन में भी 2 पार्ट हैं। एक तो है शॉर्ट टर्म रिटेन करना वर्किंग मेमोरी में, एक होता है एग्जामिनेशन टाइम तक रिटेन करना। समझ रहे हैं बच्चे? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। शॉर्ट टर्म रिटेंशन के लिए हम क्या करेंगे? एक्टिवली रिट्रीव करेंगे इंफॉर्मेशन को। यानी कि हम जब भी पढ़ते तो हम क्या करते हैं? कोई चीज को पढ़ा, फिर पढ़ा, पढ़ते ही रहे, लेकिन बार बार पढ़ने की बजाय आप बार बार टेस्ट करो उस इंफॉर्मेशन, यानी अपने माइंड से चीजों को रिट्रीव करो, रिकॉल करो। दैट इज हाउ न्यूरल कनेक्शंस गेट स्ट्रेंथेंड। अगर हम रिवर्स इंजीनियर करें, एग्जामिनेशन में क्या होता है? एक क्वेश्चन पेपर है, उस पर अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग चैप्टर से। आपने क्वेश्चन को देखा, आप क्या कर रहे हो? आंसर को रिकॉल कर रहे हो। अच्छा, मेरे वो नोट्स में उस पेज पे ये था। लेकिन इस प्रोसेस को केवल हम एग्जामिनेशन टाइम पे करते हैं, थ्रू आउट द ईयर नहीं करते। तो इसको हम करेंगे रादर देन पैसिव रीडिंग, वी हैव टू गो फॉर एक्टिव रिकॉल, एक्टिव रिट्रीवल। ठीक है। दूसरी चीज आती है लॉन्गर टर्म के लिए कैसे याद रख सकते हैं। देखो एक चीज मैं बताता हूँ, मैं भी चीजें भूलता हूँ। हमारा माइंड इस तरीके से डिजाइन है कि इट विल फॉरगेट थिंग्स। ठीक है, ये चीजें भूलेगा। हमारे माइंड में एक पार्ट होता है व्हिच इज नोन एज हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज को हमें स्टोर करना है, किस चीज को भूलना है। आज के टाइम पे लाखों बाइट्स का डेटा हमारे पास आ रहा है, सब चीजें याद नहीं रहती हैं। तो फिल्टरिंग मैकेनिज्म हिपोकैम्पस का है। तो कैसे याद रखना है? इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है स्पेस्ड रेपिटेशन। कोई बोले ना कि 6 महीने बाद भी मैं कैसे इस आंसर को याद रख सकता हूँ? स्पेस्ड रेपिटेशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है। स्पेस्ड रेपिटेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कोई चीज को आज पढ़ा है तो उसको हम 24 आवर्स के बाद रिकॉल करेंगे। आफ्टर 24 आवर्स उसको हम रिकॉल करेंगे आफ्टर अ वीक। आफ्टर अ वीक वी विल रिकॉल इट आफ्टर 20 डेज। यानी कि थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे कि कुछ इन्फॉर्मेशन माइंड से निकल जाए और फिर उसको रिकॉल करेंगे। ऐसे 4 रेपिटेशंस आपने कर लिए तो आप फॉरगेटिंग कर्व को बीट कर जाओगे और उसको कितने भी लंबे टाइम तक याद रख पाओगे। दिस इज नोन एज स्पेस्ड रेपिटेशन। ठीक है, तो रिटेंशन का पार्ट भी सॉर्ट हो गया हमारा। तीसरी चीज है रिकॉल। अभी रिकॉल में क्या है? आप अपने घर में एक एग्जाम का एनवायरनमेंट क्रिएट करिए, इसको बोलते हैं सिमुलेशन। यानी कि जैसे कहते हैं ना मॉक पेपर सॉल्व करने हैं, अगर 9 to 12 हमारा एग्जाम है तो घर पे 9 to 12 आई विल सॉल्व मॉक पेपर्स। उससे क्या होगा? मेरी बॉडी और माइंड प्राइम हो जाएगा उसको सॉल्व करने के लिए। फिर जिस दिन एग्जामिनेशन देने जाओगे आपको, तो आपको भी एक मॉक पेपर की तरह ही लगेगा और चीजें ऑटोमेटिकली रिकॉल होने लगेंगी। अंडरस्टूड? तो रीड, रिटेन और रिकॉल सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं रेगुलर बेसिस पे करता हूं और वो आपको भी करनी चाहिए, वो है प्राणायाम। ठीक है ना? फोकस को इंप्रूव करने के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे? प्राणायाम, स्पेशली भ्रामरी प्राणायाम। ये तो मैं बचपन से करता हूं।
और मुझे इस प्राणायाम में इतनी श्रद्धा थी बचपन से ही, क्योंकि जब मैं फिगर आउट कर रहा था कि कैसे मेमोरी इंप्रूव हो सकती है, कैसे याद रख सकता हूँ, तो मुझे पता चला भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए। और इसको एक अनुष्ठान की तरह अगर आप करोगे श्रद्धा के साथ तो आपको रिजल्ट आएगा। अगर स्केप्टिकल होकर करोगे कि कुछ नहीं होता इनसे, तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये 3 कॉन्सेप्ट हैं आज रीड, रिटेन और रिकॉल के। अंडरस्टूड? अभी मैं किसी से पूछूं तो याद रहेगा? स्पेस रेपिटेशन याद रहेगा? ठीक है, हालांकि ये सब्जेक्ट बहुत डीप है और इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। कंसिस्टेंसी भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो आपने इन्वेस्टिंग देखी होगी कि जैसे हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो कंपाउंड होता है, उसी तरीके से लर्निंग भी कंपाउंड होती है। कभी आपने देखा है कि कोई चैप्टर है, पहली बार जब पढ़ोगे तो कुछ अलग आइडियाज आएंगे, लेकिन जब आप उसको 5वीं बार पढ़ोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अलग होगी, अलग आइडियाज आएंगे। तो लर्निंग ऑल्सो कंपाउंड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन स्टडीज, है ना? तो ठीक है, विल कीप इट दिस मच। हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, आप पूछ सकते हैं, सवाल ले सकते हैं। Okay, can we just check that space repetition? स्पेस रेपिटेशन। हाँ। हाँ मैम, रिवर्स सुनाना है मैम? सुना सकते हैं मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे उल्टे में जाना है, कर सकते हैं। करो करो। करना है इस पे, उसमें उल्टा जाना है, ठीक है मैम? तो बेटे अब ये रिवर्स जाएंगे, ठीक है, नीचे से ऊपर तक जाएंगे, है ना? जो उन्होंने अभी बोला था ना स्पेस रेपिटेशन, ध्यान रखना है, कि कुछ गैप के बाद जब दोबारा याद करना, वो करेंगे अब वो। अच्छा, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट वाज कंप्लीटली करेक्ट, इसमें कोई एरर्स तो नहीं थे। कई बार ये भी होता है कि माइंड में कुछ और चल रहा होता है, निकल कुछ और जाता है, आई टाइम्स ये भी होता है। एनीवेज, आई विल ट्राई टू डू इट इन ए रिवर्स सीक्वेंस, है ना? तो रिवर्स सीक्वेंस में मैम आप मैं ऐसे करूँ 00, 16, 18, 92, है ना? ठीक है, आई विल ट्राई। हो सकता है पूरा हो जाए, ठीक है? ये तो बड़ा डिफिकल्ट टास्क दे दिया है, तो गूगली आ गई मेरे सामने। मैं तो सोच रहा था इसको डॉज कर लूँ, नहीं बोलता, निकल जाता हूँ। चलो कोई बात नहीं, अल्टीमेट टेस्ट है। ऑलराइट, और चैलेंजिंग चीज़ ये है कि अभी कुछ टाइम हो चुका है, कम से कम 15 मिनट तो इलाज हो गए होंगे बोलते हुए, है ना? तो ठीक है, देखते हैं अभी मैंने उसको देखा कि नहीं। तो लेट अस स्टार्ट। सो 00 इज देयर, 00, देन 16, 18, 92, 80, 41, 85, 89, 47, 86, 99, then 40, 41, 36, 10, 24, 82, 86, 29, 72, 23, 13, 10, 43, 79, 07, 78, 08, 89, 22, 00, then 19, 99, then 20, 14, 08, 77, 45, 75, then 17, 86, 92, 57, 68, 85, then you've got 77, 95, 00, 00, 96, 88, and finally 81 and 65. Thank you very much. और एक मैसेज मैं सारे बच्चों को देना चाहूँगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। जब मेमोरी चैंपियनशिप के लिए जब मुझे पता चला तो प्राइमरीली ज़्यादातर लोग थे बड़ी सिटीज़ से, मेजर सिटीज़ से, हैदराबाद से, मुंबई से, उत्तराखंड में, वो भी ऋषिकेश, मैं ऋषिकेश से हूँ। आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। तो अभी आई थिंक लास्ट ईयर एक इवेंट में मैं गया, तो वो जूडो का इवेंट था, जूडो का, मार्शल आर्ट्स का। तो वहाँ मैं